नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र चुनावों में करारी हार के बाद अब शिवसेना में यह आवाज उठने लगी है कि अब उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाना चाहिए। शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि अब उद्धव को महाविकास आघाड़ी से अलग होना चाहिए और शिवसेना यूबीटी को अकेले महाराष्ट्र में फिर से खड़ा होने की जरूरत है। इसलिए उद्धव की पार्टी के जो बड़े नेता हैं लगातार वो ये दबाव बना रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अभी तक अलग होने का फैसला नहीं लिया है। हालांकि शिवसेना के भीतर दबी जुबान से ये कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के साथ शिवसेना को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। सीटों की संख्या लगातार घटी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट को 20 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस को 16 और शरद पवार को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं। अब सवाल यह है, क्या शरद पवार और राहुल गांधी से उद्धव का मुंह भंग हो चुका है? क्या बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है? क्या वो सच में महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ेंगे? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या वाकई अब उद्धव ठाकरे आघाड़ी से अलग होंगे या फिर यहां पर कोई और फैसला ले सकते? देखिए, अलग हो चुके, मनभेद तो हो गया। आज शाम तमाम टेलीविजन चैनलों के ऊपर जो डिबेट्स हुए, जहां यह डिस्कस किया गया कि उद्धव ठाकरे अब आगे क्या करेंगे, नए नए प्रवक्ता, लीडर, चेहरे जो टेलीविजन पे पहले कभी नहीं आते थे, उन्हें उद्धव ठाकरे ने भेजा और इस मैसेज के साथ कि आप कांग्रेस पार्टी को उनकी हैसियत बताइए। झगड़ा शुरू हो गया। जब आप नेशनल टेलीविजन चैनल पे आकर के कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हो, तो फिर आप गठबंधन में रहे कहां? ये इंडी गठबंधन नाम की चिड़िया ये तो मर गई। न सिर्फ उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को घेर रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कहने में गए तो कांग्रेस पार्टी पनौती हो गई है, डूबता हुआ जहाज। डूबता हुआ जहाज है। उधर आज सवेरे खबर आई, ममता बनर्जी की पार्टी ने कह दिया कि ये जो रोज हंगामा कर रहे हैं राहुल गांधी, हमें इसमें राहुल गांधी का साथ नहीं देना है। ये अडानी के मसले को लेकर के जो रोज बवाल काट रहे हैं, वी कैन नॉट बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर टू दिस रकस। पार्लियामेंट के अंदर हम जनता से जुड़े हुए मामले को उठाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र चुनाव का सीधा सीधा असर यह हो रहा है कि इंडी गठबंधन टूट गया, मनभेद हो गया। अब बस एक ही चीज बची हुई है कि इसका एक औपचारिक घोषणा हो जाए, क्योंकि उसकी तरफ पहला कदम ममता बनर्जी ने ले लिया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया, टीएमसी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि हमें राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं है। और उसका इंपैक्ट देखा आपने रांची के अंदर। राहुल गांधी से कोई मुलाकात, हाथ मिलाता हुआ, हंसता हुआ, बातचीत करता वो तक नजर नहीं आया। स्टेज पे उनको साइड में बिठा दिया गया। एक तरफ तमाम लोग थे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सारे लोग एक साइड, और उधर कांग्रेस पार्टी के लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे तो राहुल गांधी तो नासिर हुसैन, इन लोगों को स्टेज पर अलग, इन लोगों को अलग। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। और जिनको ये दिख नहीं रहा है तो फिर उनकी दृष्टि में दोष है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ जानकारियां लेकर के आया हूं कि मातोश्री के अंदर जो बैठक हुई, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या हुआ है, क्या है एक्चुअल अंदर की? देखिए क्या बताया गया। पहले आप ये समझिए क्या बताया गया और क्या एक्चुअली हुआ। जी, ये लोग हार गए। हारने के बाद यह बताया गया
कि हम भी ईवीएम करेंगे। आज 5 दिन हो गया, 5 दिन बीत गए, 2 दिन और बचा हुआ है। उसकी सुगबुगाहट अब खत्म हो गई, सुगबुगाहट उसकी खत्म हो गई। 5 दिन क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक ईवीएम को लेकर के जितने भी सवाल हैं, जो ये कहा गया कि हम वीवीपैट की फिर से रिकाउंटिंग करवाएंगे, हर ईवीएम की काउंटिंग के लिए 41,000 रुपया फीस देना है और समय 7 दिन के अंदर यह कंप्लेन करना है। आज दिन भर इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, साइलेंट हो गए। मतलब वो सिर्फ एक बहाना था। और अगर आज ये लोग ईवीएम को लेकर के सीरियस होते तो इन्होंने क्या कहा था कि 450 जगह से हमें शिकायतें मिली हैं, तो कम से कम 40 जगह तो कंप्लेन किया होता। अभी तक कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। 48 घंटे और हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कंप्लेन नहीं करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि मीटिंग में कुछ और डिस्कस हो रहा था, बाहर पब्लिक कंजम्पशन के लिए आपने कुछ और बातें आकर के बता दी कि हार तो मानेंगे नहीं, तो ठिगड़ा कहीं फोड़ना है। तो पार्टी के तमाम विधायक, एक्स एमएलएस, वरिष्ठ लीडर और महाराष्ट्र विधान परिषद के, स्टेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, वो सब लोग मातोश्री में इकट्ठा हुए हैं। सबसे ज्यादा हालत खराब संजय राउत की है, क्योंकि संजय राउत ये बार बार इस चीज को लाइन में लेकर के चल रहे हैं कि भाई ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन पे, तो चीफ जस्टिस के ऊपर, तो पुतिन के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो नेतन्याहू के ऊपर, दुनिया भर में कोई भी बहाना बना लो। ये कांग्रेस के साथ बहाना मत बनाना। इस खबर को छिपाई गई। क्यों? उनका क्या इंटरेस्ट है? उनका इंटरेस्ट मात्र एक है कि अगर यह हाल रहा, गठबंधन में नहीं रहे, तो इनकी राज्यसभा सीट तो गई, ये राज्यसभा अब नहीं जा पाएंगे। तो यह स्वार्थ था। लेकिन बाकी लीडर्स वहां पे क्या हो रहा था, तो वही मीटिंग के अंदर से जो लोग हैं वो कहानी बता रहे हैं कि अंदर क्या हुआ। उद्धव ठाकरे इज वेरी क्लियर। यह किसी और ने नहीं, उद्धव ठाकरे ने उस मीटिंग में कहा कि हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हैं और इसलिए यह वक्त आ गया है कि कांग्रेस के साथ हम रिश्ते रखें या नहीं रखें, उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। तो ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, अलग होने की बात नहीं है, अभी कुछ नहीं है, ये खबर झूठी है। संजय राउत आकर के कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, अब भाई तुमने कहा डीडी से कि उद्धव ठाकरे ने यह बात नहीं कही या मीटिंग में यह बात डिस्कस नहीं हुई। ये उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने मीटिंग में यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ रिश्ता रखकर हमें नुकसान हुआ है। जब उद्धव ठाकरे ने यह बात कही तो कई सारे लीडर्स जो है बोलना शुरू किए। कई सारे लोग, कुछ लोगों को चुप कराने की कोशिश भी की संजय राउत ने, लेकिन लोगों ने अपनी दिल की बात कही। जो हारे हुए लोग थे उन्होंने भी कहा। क्या कहा? 3 मुख्य बातें। पहली चीज जी कि हारे इसलिए कि ये एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के लीडर, उनका संगठन, दे वर नॉन कोऑपरेटिव। उन्होंने हमारे कैंपेन में
कोई मदद नहीं की। या हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई रिबेल था, और कांग्रेस पार्टी का रेबल है तो कांग्रेस पार्टी के लोग उसके लिए ही काम कर रहे हैं। तो हमें तो नुकसान ही हो गया। उनको अपनी मनमर्जी करनी थी, उन्होंने अपना मनमर्जी किया। यह हाल रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। बड़े एक एमपी है सावंत साहब, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हम 2014 में अकेले लड़े थे, 63 सीट जीत के आए। कितने? 63। और आज हम गठबंधन में हैं तो हमारी सीटें घट गई। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों ने हमें वोट नहीं किया। कांग्रेस वाले ने तो डिच किया ही, हमारे लोगों ने हमें वोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो उस मीटिंग में सारे लोगों की एक राय कि हमें अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को याद रखना है और उससे विमुख नहीं होना है। हमको हार्डकोर हिंदुत्व पे जाना है। और दूसरी एक बात कही गई कि हमें सन ऑफ द सॉइल, धरती पुत्र की जो राजनीति है, जय महाराष्ट्र, जय मराठा, उस ध्वज को लेकर के आगे बढ़ना था। हम नहीं कर सके। हम ये सोचते रह गए कि मुसलमान हमें वोट करेंगे। हम ये सोचते रह गए भाई कि इस गठबंधन में है, इतने मजबूत हो जाएंगे। और ये छलावा, ये मिसकंसेप्शन लोकसभा के चुनाव की वजह से हमारे दिमाग में आया। ऐसे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो पहला कि कांग्रेस के लोग, एनसीपी के लोग हमारे किसी काम नहीं आए, इस वजह से हार हुई। तो इसका मतलब यह है कि हमें, जब इन लोगों से कोई फायदा ही नहीं है, वही तो उसको जो है हमको तिरस्कार करना चाहिए, बाहर हम लोग हो जाएंगे। दूसरा, हमारे लोग इसलिए हमसे विमुख हो गए, इसलिए हमें वोट नहीं किया, क्योंकि हम अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को हमने खो दिया। तो हमको वापस अपनी विचारधारा पे आना है। तो ये दो बातें हो गई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो लोगों ने कहा कि भाई मीटिंग में जो तय हुआ, जो आम लोगों की भावना थी कि अब तो नई सरकार बन गई, हमें अभी से ही 288 सीटों के ऊपर तैयारी करने की आवश्यकता है अकेले। यह फैसला हो गया कि भाई अब अकेले लड़ेंगे। और इसकी शुरुआत हम करेंगे कि अभी फरवरी के महीने में, फरवरी और मार्च के महीने तक वहाँ पे कुछ ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के वो रुका हुआ था। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हैं उसमें, और खास करके बीएमसी एक ऐसी संस्था है कि जिसपे शिवसेना का अब तक वर्चस्व रहा है पिछले 25 साल से। उद्धव ठाकरे अगर बीएमसी में वापस आ जाते, ये मीटिंग में बात हुई कि अगर हम लोग बीएमसी में जीत दर्ज कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि पार्टी हमारी फिर से रिवाइव हो जाएगी। क्योंकि 10 सीटें हम मुंबई में जीते हैं, लेकिन अगर हम अकेले लड़े तो, और अगर अकेले नहीं लड़े, फिर कांग्रेस पार्टी के साथ हो गए, तो फिर हमारे शिव सैनिक वो शिंदे को वोट कर देंगे, बीजेपी को वोट कर देंगे, तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब तो क्या फैसला हुआ कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होंगे, बीएमसी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो चुनाव होंगे, उसमें उद्धव ठाकरे अकेले लड़ेंगे। तो महाविकास आघाड़ी हो गई पिछाड़ी। ये 3 अलग अलग साइज के पहियों वाली जो गाड़ी थी, हो गया उसका एक्सीडेंट। तीनों पहिया अलग अलग डायरेक्शन में निकल चुका है।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें जब हो गई तो अब उद्धव ठाकरे उन लोगों को टेलीविज़न चैनलों पे भेज रहे हैं जो इस बात को लेकर के कांग्रेस से दो दो हाथ करते हैं। अब आप देखिए बहाना क्या बनाया जाएगा, ये भी इनसाइडर्स बता रहे हैं। बहाना क्या बनाया जाएगा कि हम कांग्रेस पार्टी से रिश्ते तोड़ रहे हैं कि जिस दिन राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लिया उस दिन उद्धव ठाकरे बोलेंगे कि आपको माफी मांगनी होगी, माफी नहीं मांगोगे तो हम निकल रहे हैं। दैट्स इट, यही गेम प्लान है। मतलब स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। स्क्रिप्ट पूरी तैयार है और इसमें उद्धव ठाकरे को साथ मिलेगा ममता बनर्जी का, केजरीवाल का, अखिलेश यादव का, हेमंत सोरेन का भी। सब लोग कांग्रेस पार्टी को पनौती समझ रहे हैं। उसके ना बेताल बैठा हुआ है सबके ऊपर। इस बेताल को जो है वो सब लोग, ऑल ऑफ देम वांट टू शन दिस कांग्रेस पार्टी। अकेले अपनी राह पर निकलेंगे उद्धव ठाकरे। यही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का अंतिम निर्णय है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र हार के साइड इफेक्ट साफ देखे जा रहे हैं। आघाड़ी का अस्तित्व अब विलुप्त होने के कगार पर है। करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे पर चौतरफा दबाव है, जिससे साफ है कि उन्हें अपने विधायकों और सांसदों को एकजुट रखने के लिए आघाड़ी से हर हाल में नाता तोड़ना होगा। अब देखना होगा इसको लेकर वो कब ऐलान होता है। और इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।